चलिए, तो पहले तो आप बात समझिएगा कि परसेंटेज क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज क्या होता है पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज होता है एक कंपैरिजन, ये ध्यान दीजिएगा सब लोग। परसेंटेज क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कंपैरिजन किसका, किसी भी नंबर का, किसकी भी नंबर का, किसके साथ, 100 से, है ना। 100 से कंपैरिजन ही परसेंटेज कहलाता है। आप लोग बहुत सारी आपके आसपास के इस एनवायरनमेंट में परसेंटेज में नंबर्स में बातें की जाती हैं, ठीक है। आपको कहीं दुकान पर जा रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो परसेंटेज में बताएगा कभी भी, है ना। अभी कोविड चल रहा था तो कोविड के जो डेटा आते हैं वो परसेंटेज में ही बताए जाते हैं कि पॉजिटिविटी रेट क्या है ना, डिसीज़ रेट क्या है ना। तो सारी जो कैलकुलेशंस है, जो आपके सामने डेटा रखा जाता है, वो एक्चुअल नंबर में ना होकर, एक्चुअल नंबर्स में ना होकर वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो हर चीज़ को 100 से कंपेयर कर देना ही परसेंटेज है, ठीक है। कोई भी नंबर हो बच्चों, कोई भी नंबर हो, वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। देखो परसेंट, ठीक है, 100% हो जाता है। अब मैं कहूँ कोई भी अगर कंप्लीट नंबर है, जैसे आपकी सैलरी है, सैलरी आपकी 100% है, ठीक है ना, 100% होता है सैलरी। अब किसी महीने आपकी सैलरी मान लीजिए आधी ख़त्म हो गई तो आप ये कहेंगे 50% ख़त्म हो गई, है ना। आप जैसे स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए आप अगर स्टूडेंट हैं और आपको डेली 50 रुपये मिलते हैं खर्च करने के लिए, आपका डेली का पॉकेट मनी मान लीजिए 50 रुपये है ना, तो ये आपके लिए 100% है। तो कोई भी नंबर जो कंप्लीट है अपने आप में वो क्या होता है, 100% होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आधा नंबर, मैं कहता हूँ कोई भी नंबर हो वो 100% होता है। अब हाफ कहेंगे सर, हाफ आधा नंबर कितने परसेंट होता है, तो आप कह देंगे 50% होता है। लेकिन इस आधे को आप लिखते कैसे हैं, 1/2। आधे को कैसे लिखते हो, 1/2। 1/2 कितने परसेंट होता है, 50% होता है। तो अगर आधे को आप 1/2 लिखते हैं तो कंप्लीट नंबर को, किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे ये बात कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि 1, 1 का मतलब है कोई भी नंबर अपने आप का एक गुना होता है और वो अपने आप में 100% होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आप ये बात समझ गए होंगे मुझे लगता है, गुना और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक गुना, एक गुने को हम क्या कहते हैं बच्चों, 100%। अब आप कहेंगे कि हाफ टाइम्स, मतलब हाफ टाइम्स को कहेंगे आप 50%, है ना। तो कोई भी नंबर हो अपने आप में 100% होता है, आधा नंबर 50% होता है। उसी हिसाब से हम लोग और भी चीज़ें सीखने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया सही, कि कोई भी नंबर हो वो अपने आप का 1 टाइम्स होता है या अपने आप का कितने परसेंट होता है, 100% होता है। मैं कहूँ कोई भी नंबर का आधा, वो आप कहेंगे कि सर 50% होता है, ठीक है। उस नंबर का 1/3 कितना होता है सर, 33%, 1/3% होता है, ओके। आप कहेंगे 1/4 कितना होता है, तो आप बता देंगे सर वो होता है सर 25%, ठीक है। भाई नंबर का 1/4 तो 100 का भी 1/4, 25%। 1/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 20% होता है, 20% होता है, ठीक है। 1/6 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है 16, 2/3% होता है। 1/7 कितना होता है, किसी भी नंबर का 7वां भाग, 100 का 7वां भाग हो जाएगा तो वो हो जाता है देखो 14, यानी 14, 2/7 कंप्लीट, 14 कंप्लीट, 2/7%। 1/8 क्या हो जाएगा, देखिए 12.5% हो जाएगा, ठीक है। 1/9 क्या होगा, इट इज़ 11, 1/9%। 1/10 क्या होगा, आप सभी जानते होंगे इसे कि ये सर 10% है, सभी बता सकते हैं इस बात को। 1/11 क्या होगा, तो 1/11 में आप बताएंगे 9 कंप्लीट, 1/11%, ओके। 1/12 क्या होगा, 8, 1/3%। तो इतने फ्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एटलीस्ट इतने फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये फ्रैक्शन आप लोग ज़रूर याद करेंगे, है ना। ये आपको याद करने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बता देता हूँ कि आखिर ये फ्रैक्शन आते कैसे हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब जो नंबर आएगा वो परसेंटेज में होगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जैसे 1/4 को मुझे परसेंटेज में लाना है, या तो आपको याद होना चाहिए वो 25% होता है, और या फिर आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट करना हो जाता है कि अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। हमेशा आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ हम एडवांस चीज़ें करते हैं परसेंटेज में। जैसे अभी आपने ये कहा सर कि 1/4 ना 25% होता है। कितना होता है? 25%। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3/4 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये आपने 3 गुना लिखा है। तो आपका मतलब ये है कि यहाँ भी 3 गुना लिख देंगे हम, यानी ये हो जाएगा कितना? 75%। इधर 1/4 का 3 टाइम्स है तो इधर 25 का 3 टाइम्स हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? है ना। चलिए अब जैसे मैं 5/4 का बदलना चाहूँ परसेंटेज में, तो आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि हम इसे 1 कंप्लीट 1/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है बच्चों, ध्यान देना, ये आपको समझना है जिनको नहीं पता है, ये 1 + 1/4 होता है। और 1 को हमने अभी अभी सीखा है कि वो 100% होता है ना। और 1/4 होता है 25%। तो आप ये बात, अगर आपको 1/4 पता है तो 1 कंप्लीट 1/4 को आप तुरंत बता सकते हो सर ये अपने आप में 125% है। आपसे अगर मैं ये कहूँ कि 7/4 का क्या होगा सर, फिर तो 7/4 का अगर फ्रैक्शन आप देखते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आप देखते हो, तो हो जाएगा 1 कंप्लीट 3/7। अब देखिए 1 का मतलब 100 और 3/4 का, सॉरी 7 नहीं है और 4, 3/4 का क्या है? 75। तो आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 175% है। ये बात मेरी समझ में आ गई आपको, है ना। तो चलिए और देख लेते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं 1/3 को कितने परसेंट कहते हैं सर, आपने अभी बताया था 33, 1/3% कहते हैं। तो इस हिसाब से 2/3 कितना होगा था? ये 2/3 हो जाएगा, देखिए इसका डबल, 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3। ईजिली आप ये काम कर पाओगे। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ 4/3 क्या होगा सर, 4/3 का परसेंटेज क्या होगा, तो आप कहेंगे ये 1 कंप्लीट 1/3 है। अभी मैं समझा चुका हूँ कि 1 का मतलब होता है 100 और 1/3 का मतलब 33, यानी इसे लिखेंगे आप 133 1/3%। बहुत ईजीली आप बदल सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5/3 का परसेंटेज बता दीजिए, तो आप इसे कहेंगे 1 कंप्लीट 2/3, और 1 का मतलब 100, 2/3 का मतलब 66, तो ये हो जाएगा 166 2/3%। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे मैं कहूँ 7 कंप्लीट 2/3% को परसेंटेज में बताइए आप, तो आप क्या लिखेंगे? 766 2/3%। वेरी सिंपल। 7 का मतलब 700%, 2/3 टाइम्स का मतलब 66 एंड 2/3%। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मुझे लगता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ, चलिए देखिए, अब आपसे मैं अगर पूछता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ 1/5 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 20% होता है। तो इस हिसाब से 2/5 कितने परसेंट हो जाएगा बताइए? तो 2/5 40% हो जाएगा। आप इजीली बता सकते हो ये सारी चीज़ें। 3/5 कितना हो जाएगा सर? 60% हो जाएगा, है ना। 4/5 क्या होगा? आप कहेंगे 80% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे 7/5 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 1 कंप्लीट 2/5 है। 1 का मतलब होता है 100 और 140% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे इस चीज़ पर, तो ये फ्रैक्शंस आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। ठीक है, और भी हम लोग चीज़ें सीखने वाले हैं, देखिएगा। देखिए चलो, ये देखिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, जैसे 1/6। तो 1/6 होता है, देखो 16 कंप्लीट 2/3। अब इसमें 5/6 जो आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बाकियों का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए 1/6 है, फिर 2/6 1/3 हो जाता है, तो वो 33% हो जाएगा, 33.33। अब अगर 3/6 करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। सीधी जो वैल्यू मिलती है वो 5/6 की मिलती है आपको, है ना। जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी? 5/6 की वैल्यू है, जो आपको यहाँ याद करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से। अब देखिए 5/6 से मतलब 16 का 5 गुना हो जाएगा, मतलब 80। और 2/3 का अगर हम 5 गुना करेंगे तो 10/3 आएगा बच्चों। अब आप देखिए ये 80% है, और साथ में ये लिखा है 3 कंप्लीट 1/3%। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 83 1/3% हो जाएगा।
तो ये आपको याद रखना है कि 5/6 कितने परसेंट होता है, ये होता है सर 83.33 या 83 1/3%। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पेपर में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। जैसे आपसे कहूँ मैं 1/7, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये होता है 14 कंप्लीट 2/7%। अब आपसे कहूँ मैं 2/7 बता दो जरा आप, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 28 हो जाएगा सर, और ये 2/7 का डबल 4/7 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपसे कहा जाए 3/7 का बताइए सर, तो ये हो जाएगा 14 का ट्रिपल 42, और ये हो जाएगा देखिए इसका ट्रिपल करेंगे तो 6/7, तो 42 कंप्लीट 6/7 इसका फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप 4/7 करेंगे तो यहाँ से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे 56 तो सीधा आएगा लेकिन परसेंटेज में है ये, और फिर आएगा देखिए 2/7 का 4 गुना यानी 8/7 हो जाएगा, ठीक है। अब हर बार मैं ये नहीं लिखने वाला हूँ, 56% प्लस ये 1 कंप्लीट 1/7 है या नहीं, तो आप जोड़ेंगे तो आपको 4/7 की वैल्यू मिलेगी कि सर ये 57 1/7% होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं 5/7 की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ आपको, तो ये होता है देखो 71 3/7%। कैसे आया होगा, ऐसे ही आप करके देखेंगे इसको। 6/7 भी आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 85 5/7%, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कहूँ आपसे कि 8/7 क्या होगा, तो आप तुरंत बना सकते हो, ये 1 कंप्लीट 1/7 है, 1 का मतलब 100 हो गया, 1/7 का मतलब 14 कंप्लीट 2/7% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फ्रैक्शंस कन्वर्ट करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी अगर आप बेसिक वाले फ्रैक्शन याद करते हो तो, ठीक है। जैसे आपके लिए 1/8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये होता है 12.5%, और इसी में आपको 3/8 भी याद करना पड़ेगा, वो होता है 37.5%। इसी में आपको 5/8 बहुत मिलेगा, वो हो जाएगा आपका 62.5%, और इसमें 7/8 आपको मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 87.5%। तो इन्हें आप समझ रहे होंगे कि कैसे हमने इनको क्रिएट किया होगा, सीधा सीधा 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 5 गुना, और 12.5 का 7 गुना लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब जैसे आपके सामने अगर 1/9 देखते हैं आप, तो वो 11 1/9 होता है, ठीक है। अब मैं यहीं पे कह दूँ आपसे कि सर 4/9 का क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, 11 का 4 गुना 44 और 4/9% हो जाएगा, सिंपल सिंपल बिल्कुल। मैं कहूँ 7/9 का क्या होगा सर, तो बिल्कुल आराम से बता सकते हो, 77 7/9%। तो आराम से आप इजीली इनको याद कर पाओगे, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी को। 11/9 का क्या होगा, तो ये 1 कंप्लीट 2/9 है, और इसका मतलब हो जाएगा 1, और 2/9 का क्या आ जाएगा बताइए, 18, सॉरी 2/9 का आ जाएगा 22, और 2/9%, तो 122 और 2/9% इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। कर पाएंगे आप सभी लोग इस चीज़ को, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस का कन्वर्जन है, आप इजीली इनको याद रखेंगे। 1/11 का क्या होता है, 9 1/11, ठीक है। चलिए अब मैं कहूँ 3/11 का बताइए आप, तो आप कहेंगे 9 का 3 गुना 27, और 3/11%, इतना आसानी से आप बदल पाओगे। आपसे कहा जाए 8/11 बताइए, तो 8 9 जा 72, और 8/11% ईजिली आप बना पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आप फ्रैक्शंस को डेवलप कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो फ्रैक्शंस वाला जो काम है वो आप अच्छे से इस बात को समझेंगे, और इस वीडियो को 2 बार है ना रिपीट ज़रूर कर लेंगे, तो उसके बाद आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये फ्रैक्शंस जो हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आप इन चीज़ों से थोड़ी सी फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, एक सेकंड बस। तो ये सारे फ्रैक्शन आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब आपको याद करने हैं, और थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कुछ आगे के टॉपिक्स में बहुत लाइट रहना चाहते हैं तो ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों,
ज़रा देखेंगे, आपको बताना है कि 1 सेकेंड। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपल सिंपल से कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आप उन्हें देखेंगे। उमेश, कैसे हो बेटा? क्या रहा तुम्हारा ग्रुप डी में, ये बताओ, उसमें एंड लेखपाल वाले में। उमेश, देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग हैंडल करने वाले हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। तो यहाँ कहा जा रहा है 45% ऑफ 4600। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उमेश, शाबाश। चलो देखो, ये वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 45% अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब आप समझिएगा, परसेंटेज हटाने के लिए ना आपको डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। अब 36% है तो डिवाइड बाई 100 करना होगा, परसेंटेज हट जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, और हटाने के लिए करेंगे हम 100 का डिवाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, है ना, कुछ चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा 45 का और 46 से। अब देखिए, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अगर एक नंबर में यूनिट प्लेस 5 है और दूसरा इवन नंबर है तो आप यूनिट प्लेस 5 वाले का डबल और सामने वाले का आधा कर लेंगे। तो इस तरह से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ओरली 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18 और 2 20। देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर है, देखिए 36 का मल्टीप्लाई हम 75 में करेंगे तो हम 75 का डबल लिखेंगे तो 150 हो जाएगा, और इसका आधा लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 इंटू 15 करना, ये भी काफ़ी आसान है। तो अच्छा, इसका भी आप डबल कर सकते हैं अभी, तो ये हो जाएगा देखिए 300, और इसका आधा करना पड़ेगा तो 9 9 3 ज़ा 27, तो ये 2700 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, अब आप जोड़ सकते हैं इनको, तो ये हो जाएगा आपका 4770। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्रैक्शंस को। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन है और इसमें आपको फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जो मैं आपको सिखा रहा था वो सारे फ्रैक्शंस यहाँ पर हैं। चलिए देखिए इसको, अब आप मुझे बताइए। 2 सेकंड, आपको 10 सेकंड का टाइम भी देता हूँ मैं। चलिए, बस। चलिए देखिए, यहाँ देखिए ये वाला जो नंबर है ये आपको पता है क्या है, ये 1/3 होता है ना, ये 6411। अब आप मुझे इसको बताइए, ये कितने परसेंट होता है, कितना नंबर होता है, इसका मतलब होता है 1/6 3840। ठीक है, प्लस, बीच में प्लस का साइन है, और अब आपको ये सॉल्व करना है तो आप बता पाएंगे। अब ये नंबर डिवाइड कर देना, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स 1 टाइम, एंड देन यहाँ पे 1 और 1 11 हो जाएगा तो 3 टाइम्स, फिर 21 आ जाएगा तो ये 21 में 7 टाइम्स इधर आ जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिए 6 बार, 24 में 4 बार और 0, यानी कि आपको 2137 को ऐड करना है 640 में, है ना। चलिए जोड़ दीजिए इसको, 7 7 अगेन, और 6 और 1 अगेन 7, और ये 2 2 7 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप अगर फ्रैक्शंस को याद कर लेंगे तो डायरेक्ट 1/3 या 1/6 निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर लेते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, अब बनाइए इसको, वीडियो को पॉज कर लें और बना लें। ठीक है, चलिए देखिए इसको, इसका मतलब 1/8 इंटू 6780। ओके, माइनस इसका मतलब 1/12। तो ये आप याद ज़रूर करेंगे, ध्यान रखिएगा, 4560। 8 से डिवाइड कीजिए इसको, 8 टाइम्स
38 को हो जाने देंगे तो 4 टाइम्स और फिर बचेगा 60, तो 7.5 आएगा। ठीक है, 67 है यहाँ पर, एक बार सही से लिखते हैं 67। तो 67 में अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो क्या आने वाला है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, बचेगा 3, 38 यानी कि 32 तक जाएगा 4 बार। अब बचेगा 6, 60 हो जाएगा उसमें 7.5। अब 12 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा देखिए 3 टाइम्स, और बच जाएगा देखिए 96 यानी कि 8 टाइम्स 0, 380। तो माइनस करने पे देखिए 0.5 आएगा, और 7 में से 0 7 ही आ जाएगा, 4 में से 8 यानी 14 में से 8 6 आ जाएगा, और 7 में से 3 4 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, देखिए ये क्वेश्चन, इतने बड़े फ्रैक्शंस को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी समझा है पीछे तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये 100 लिखा है तो ये 1 हो जाएगा, ये 100 लिखा है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका मतलब आप जानते हैं 1/12 है। लीजिए साहब 1/12 मल्टीप्लाई बाई 2448। ठीक है ना, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 12, 1 कंप्लीट 1/12 है तो ये 13/12 है एक्चुअली, मल्टीप्लाई बाई 2448। तो 12 से आप डिवाइड करेंगे 2 बार, और 0 4 बार, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 52 आ जाएगा, और 26 आ जाएगा। तो ये निकल गया है यहाँ से। अब यहाँ देखिए 2 है ना, तो 200 का 2 आ जाएगा, और 16 2/3 का क्या आ जाएगा 1/6। इसे आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये इसे लिख सकते हो आप 2 कंप्लीट 1/3 को 13/6, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3852 का। तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 25 में 4 बार, और 12 में 2 बार। अब 13 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर प्लस में ले आइए, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, और 2 54, और 13 6 जा 78, और 5 83। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 4 और 5 9, 3 और 6 अगेन 9, और यहाँ 8 और 2 हो जाएगा 10। तो ये आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया है, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और अब आप फिर से देखिए। ये देखिए 1/8 बिल्कुल सिंपल। ये क्या है 1/6, ये देखिए। ये क्या है 1/7 है सर, इनटू एक्स बोल दिया उन्होंने, सामने है 25। तो क्या होना है आपका आंसर बताइए, 25 इंटू इन सब का मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा देखिए 42 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 8 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 200 आ जाएगा, 200 इंटू 42, डबल कर दोगे तो 8400 इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे, अब इसको देखते हैं, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और देखिए फिर से। देखिए ये 1 का मतलब 100, 100 मतलब 1 ही लिख लेंगे। अब 11 1/9 का मतलब है 1/9, है ना, 1/9। अब इसका मतलब क्या है, 1 कंप्लीट 1/9 का मतलब ये 10/9 है सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़रा, 5 कंप्लीट 1/12, 5 कंप्लीट 1/12, तो कितना हो जाएगा ये 61/12 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ऑफ 108 इज इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग, एक्स प्लस 5। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझ पाए हैं कि नहीं। अगर बात में कोई भी डाउट है तो दोबारा से देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की। जैसे ये 500 है तो 5 हो गया, और ये 8 1/3 है 1/12 हो गया, 12 5 से 60, 61 हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब डिवाइड करते हैं। तो देखिए 12 9 सा 180 होता है। ठीक है ना, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 हो जाएगा, ये x प्लस 5 है। तो आप समझते होंगे कि x की वैल्यू आ जाने वाली है 605। चलिए आगे देखिए, इसका मतलब है 1/8 है ना, ऑफ x इज 12 का स्क्वायर 144, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 इंटू 8 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 35 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11। ओके आगे चलते हैं। तो बस यही था परसेंटेज का बेसिक वाला पार्ट, फ्रैक्शंस वाला पार्ट। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग
कुछ और परसेंटेज की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको हमेशा, छोटा सा वीडियो है और इसको आप समझें तो बहुत काम की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो सिंप्लीफिकेशन